नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 3 कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 15 से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पाइसेस के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले चलिए देखते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता बनता है दोबारा से तो ये इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि उनको जो आपके ओढ़ने पहनने का तरीका, उनको लगता है कि जो आप पहनते हैं, ओढ़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, जो भी काम करते हैं वो उससे वो बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको आपके साथ रहना, आपका साथ अच्छा लगता है। तो वो इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता फिर से बन जाता है तो इसमें अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आएगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो उनको बार बार महसूस हो रहा है आप के पर्सन को कि स्कॉर्पियो ने उनको काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, जिसकी वजह से वो हर्टेड है और दिल दुखा है, मन दुखा है। अभी भी वो किसी ऐसे दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं जिससे वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वो दोबारा से उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, फिर से एक उजाला होता है और काफ़ी अंधकार ख़त्म हो जाता है। या फिर अमावस्या की रात से जो धीरे धीरे करके पूर्णिमा रोशनी पड़नी शुरू होती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाती है और पूरी चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देती है। तो उसी उम्मीद, उसी होप के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। और उनको लग रहा है कि अगर आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होता है तो दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं और फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। और सही अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके सही वक्त आने पर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, फिर से रिश्ता अच्छा हो सकता है। और कुछ केसेस, लेकिन कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन्होंने कुछ उनकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा कि वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बातें करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने अपने रास्ते चलें, ताकि वो उनका वेट और इंतज़ार ना करें, ताकि वो आगे जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से सक्सेसफुल बना सकें और कामयाब कर सकें। वो क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में रहेंगे तो फिर से इस रिश्ते में उन्हें किसी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो नहीं होना चाहिए। तो वो इस रिश्ते से मुंह मोड़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने वो किया है जो नहीं करना चाहिए था। यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है कि कोई एक जना रहा हो
ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या आप उनके लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल बनाने की सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते से मुंह मोड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आ सके और वो किसी ऐसे पर्सन के साथ सक्सेसफुल हो सके जो उन्हें प्यार करता हो, प्रेम करता हो, जो वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखते हैं पाइसेस आप क्या महसूस करते हैं। क्लैरिटी चाहते हैं आप, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो चाहे इसके लिए उन्हें मुँह फट क्यों ना बनना पड़े, आपको मुँह फट क्यों ना बनना पड़े, लेकिन आप क्लियरिटी के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जो ये रिश्ता जो जगलिंग फेज में चल रहा है, जो जिग जैग हो रही है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है, प्यार होते हुए भी जो एडिक्शन और जो लस्ट है, अगर समय रहते डिसीज़न लिया जाएगा बिना इधर उधर भटकते हुए, इसमें समय रहते अगर डिसीज़न लेते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, भाग्य साथ दे रहा है, लक साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, और दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपके लिए फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के बारे में महसूस कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, तो जो भी इसमें जिग जैग हो रहा है, जगलिंग फेज हो रहा है, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड करते हैं कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और जगलिंग फेज में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देखते हैं पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। पाइसेस वो चाहते हैं कि आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, आगे बढ़ें, जंप ना लगाएं, लेकिन इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें। और वो चाहते हैं कि अगर आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, भले ही जंप ना लगाएं, लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क उठाते, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करते हैं। तो इस रिश्ते में अगर किसी सुपीरियर की, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाए, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ली जाए, या फिर अगर वो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया पार्टनर है, तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें, नए पर्सन की तरफ बढ़ जाए। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इसमें आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाने के लिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। भले ही उनके पास और भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो उनका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी, और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो उनका वेट और इंतज़ार करें, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। भले ही वो जंप ना लगाएं, लेकिन इतना रिस्क तो उनको उठाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता एक हो सके और ये रिश्ता आत्मिक बन सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अट्रैक्शन है, लगाव है, एक दूसरे को चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसेस आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ
कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री नहीं रहना चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि दुख के बादल, जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानी है, वो सारी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े, सक्सेसफुल और कामयाब। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी मतलब छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जो अगर इसमें कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, कोई भी मतलब माइंड गेम नहीं होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। एक दूसरे से माफ़ी, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। भले ही चाहे सामने वाला माफ़ भी ना करे, लेकिन दिल से माफ़ करते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे तो जो भी उनकी फेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी। और एक बिना किसी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चाहे समय और वक्त लगेगा, लेकिन चाहे स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो वो आपस में खुलकर बातें चाहते हैं, वो क्योंकि उनको जो आप पाइसिस, आपको जो आपके जो पर्सन का उठने बैठने का तरीका है, बोलने का है, काम करने का तरीका है, वो बहुत बेहद पसंद आता है। तो आप अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए आप उनसे बातें करना चाहते हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सोलमेट बने, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो और ये रिश्ता एक मोड़ और ले, ताकि इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ जाएं। आप चाहते हैं कि पैशन और जुनून के साथ वो अपना काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। वो इस रिश्ते के बारे में भी सोचें और इस रिश्ते के बारे में आगे बढ़ें। इसमें जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो और ये ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा पाइसिस पर्सन के लिए। आउटकम क्या है, चलिए देखते हैं। एक अच्छी नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है, जो धीरे धीरे करके ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिलती दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो उसके बाद जो और सही समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो खुशहाली आएगी। और धीरे धीरे करके जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए एक बिना वाद विवाद के एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छी नहीं हो रही है, तो अगर खुलकर बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते से आएगी और चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे। तो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे और समय के साथ वो इसमें एक्शन लेंगे। तो जो है ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग में तब्दील होगा। धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। डिवाइन हाथ उनके ऊपर होगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा। इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो नेगेटिविटी दे रही हैं, जो वाद विवाद कर रहे हैं। तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो खुद की बनाई हुई है, उससे बाहर निकलिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए और एक दूसरे को समझिए, बैलेंस लाइए, क्लियरिटी लाइए
इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो देखते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द डेविल, द स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते आप ये डिसाइड करेंगे कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आपको एक दूसरे के साथ रहना है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहिए, तो आप उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं। नहीं तो आगे जाकर वही चीज़ें आपको और प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो उन लस्ट को, चाहे गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनसे बाहर निकलिए और नए सिरे से इस रिश्ते को हील कीजिए। क्योंकि हील करेंगे तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी इस रिश्ते में टॉक्सिक सिचुएशन है, वो ख़त्म होगी। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और गोल्डन स्टार ये रिश्ता होगा। और जो ये रिश्ता बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, जो सोच रहे थे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनको उठाएंगे तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। यानी कि ये रिश्ता एक मोड़ लेगा और खुशहाली में तब्दील होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें आएंगी और ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल होगा। और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वही होंगी जो आप चाह रहे हैं, आपके फेवर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।